बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं बायोलॉजी की यूनिट 3 का एक और वीडियो, जिसमें हम एंटीजन यानी प्रतिजन और एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनको आप एक एक करके ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर को बीमार करने वाला यानी रोगाणु और उनसे बचाने वाला कौन है? एंटीजन यानी प्रतिजन क्या होता है बच्चों? एंटीजन कितने प्रकार का होता है? एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी किसे कहते हैं? और यह एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं? तो आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीजन क्या होता है बच्चों। एंटीजन यानी प्रतिजन बच्चों ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं और विशेष प्रकार के एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं, ऐसे कारकों को एंटीजन यानी प्रतिजन कहते हैं बच्चों। ठीक है, एंटीजन की रासायनिक प्रकृति को देखें तो बच्चों एंटीजन प्रायः प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, ये लिपिड हो सकते हैं या न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं बच्चों। अब यदि स्रोत की बात करें तो ये बच्चों बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, इसके अलावा इसके अंतर्गत परागकण हो सकते हैं बच्चों। इसके अलावा शरीर की अपनी बदली हुई कुछ कोशिकाएं जो ट्यूबर कोशिकाएं होती है वो भी इसके अंतर्गत आ सकती है बच्चों। अब यदि कार्य की बात करें बच्चों तो यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वयं और दूसरों के बीच अंतर करने में मदद करती है, जिससे वह बाहरी आक्रमणकारियों, रोगाणुओं से, बाहरी पदार्थों से शरीर की रक्षा कर सके बच्चों। ठीक है, अब एंटीजन के प्रकारों को देखेंगे बच्चों। तो पहला देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर एंटीजन के प्रकार। तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर एंटीजन 3 प्रकार के होते हैं। बहिर्जात एंटीजन यानी एक्सोजिनस एंटीजन क्या होता है बच्चों? तो ये शरीर के बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव या पदार्थ होते हैं बच्चों, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, परागकण हो गए, रासायनिक पदार्थ हो गया, धूल के कण हो गए, ऐसे सभी पदार्थों को हम बहिर्जात एंटीजन कहेंगे। ठीक है, जो शरीर से बाहर के होते हैं बच्चों। दूसरा देखेंगे स्व एंटीजन या ऑटो एंटीजन्स क्या होते हैं बच्चों। कभी कभी क्या होता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही सामान्य प्रोटीन या अणुओं को गलती से बाहरी पदार्थ मान लेती है, शरीर के भीतर बनने वाले पदार्थों को बाहरी पदार्थ मान लेती है और उन पर हमला कर देती है और स्वप्रतिरक्षी रोगों का कारण बन जाती हैं। तब ऐसे कारकों को हम स्व एंटीजेंस या ऑटो एंटीजेंस कहते हैं बच्चों। तीसरा प्रकार देखें ट्यूमर एंटीजन। ये कैंसर कोशिकाओं की सतह पर उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तित प्रोटीन होते हैं, जिन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली पहचानती है और उनको आवश्यकता पड़ने पर नष्ट करती है बच्चों। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के एंटीजन हो जाएंगे। बहिर्जात एंटीजन जो शरीर से बाहर के आए हैं, स्व एंटीजन ये पदार्थ तो शरीर के होते हैं किंतु हमारा प्रतिरक्षा तंत्र गलती से उनको बाहरी पदार्थ मान लेता है, तो उनको स्व एंटीजन कहेंगे। ट्यूमर एंटीजन कैंसर कोशिकाओं की सतह पर जो उपस्थित होता है उसको अपन ट्यूमर एंटीजन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब एंटीजन के दूसरे प्रकार को देखें पूर्णता के आधार पर। तो पूर्णता के आधार पर बच्चों एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण एंटीजन और अपूर्ण एंटीजन। पहला पूर्ण एंटीजन देखें तो पूर्ण एंटीजन क्या होता है बच्चों? कुछ रोगाणु या एंटीजन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के संपर्क में आने पर शरीर के इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं। ऐसे में हमारे शरीर की बी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रिय होकर एंटीबॉडी बनाती है बच्चों, और वह एंटीबॉडी हमारे शरीर में इन प्रतिजनों को नष्ट करने का कार्य करती है बच्चों। तो ऐसे एंटीजन जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम होते हैं, इनको हम पूर्ण एंटीजन कहते हैं। जबकि दूसरा अपूर्ण एंटीजन बच्चों, इनको हम हेप्टेन भी कहते हैं। प्रायः क्या होता है, हमारे शरीर में कभी कभी ऐसे कुछ एंटीजन आ जाते हैं जिनमें खुद में ये क्षमता नहीं होती कि वह एंटीबॉडी बना सके, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सके। तब ऐसी दशा में यह क्या करते हैं, यह अपूर्ण एंटीजन किसी दूसरे वाहक प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं बच्चों, और उसमें अब ऐसी क्षमता आ जाती है कि वह इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें। ऐसे में जब यह अपूर्ण एंटीजन और वाहक प्रोटीन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तब हमारे शरीर की बी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रिय होती है और तब यह एंटीबॉडी बनाती है बच्चों, और यह एंटीबॉडी तब जाकर इन दोनों कारकों से जुड़कर उनको नष्ट कर देती है। तो ऐसे एंटीजन को आप क्या कहेंगे? अपूर्ण एंटीजन। ठीक है, यहाँ तक इसका प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। अब हम अगला देखते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से इसका उत्तर लिखें आप। एंटीबॉडी क्या होता है बच्चों?
सामान्यतः हमारे शरीर में जैसे कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो क्या होता है आप जानते हैं, हमारे शरीर की जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं वो सक्रिय होती है और एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाती हैं जिसका आकार कैसा होता है, वाई, अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर वाई होता है उसकी तरह दिखता है बच्चों। इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, इसीलिए इसको आईजी के द्वारा प्रदर्शित भी किया जाता है। तो एंटीबॉडी वाई आकार के प्रोटीन होते हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं बच्चों। यह बी लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे ही कोई एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई बाहरी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है तब यह एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़कर उसको नष्ट करने का कार्य करता है बच्चों। ठीक है, अब इसकी संरचना का अध्ययन करें तो बच्चों एंटीबॉडी में प्रायः 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इनमें से 2 छोटी श्रृंखलाएं होती जिनको लाइट चेन या एल चेन कहते हैं और 2 बड़ी श्रृंखलाएं होती जिनको अपन हैवी चेन या एच चेन कहते हैं बच्चों। प्रायः एक एल चेन और एक एच चेन एक डाइसल्फाइड बंधक के द्वारा आपस में जुड़ी होती है, जबकि दोनों हैवी श्रृंखलाएं आपस में 1 से 5 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर Y की तरह दिखाई देती है। इसके ऊपरी सिरों को यदि देखें तो बच्चों यहाँ पर ये प्रतिजन बंधन स्थल होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जहाँ से यह रोगाणुओं से जुड़ता है और उनको पकड़कर नष्ट करने का कार्य करता है बच्चों। अब एंटीबॉडी के प्रकारों का अध्ययन करेंगे तो एंटीबॉडी प्रायः 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला प्रकार देखें आईजीएम, यह संक्रमण के संपर्क में आने पर शरीर के द्वारा बनाई जाने वाली सबसे पहली एंटीबॉडी होती है बच्चों। ठीक है, जैसे ही शरीर संक्रमण के संपर्क में आता है तो जो पहली बार एंटीबॉडी बनता है उसको हम आईजीएम कहते हैं। दूसरा आईजीजी, यह रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है बच्चों और भ्रूण को नाल के द्वारा प्लेसेंटा के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है बच्चों। तीसरा प्रकार देखें आईजीए, यह माँ के दूध जिसको अपन कोलेस्ट्रम कहते हैं और शरीर के स्राव जैसे लार हो गया, आंसू हो गया, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बच्चों और यह नवजात शिशु की सुरक्षा का प्रमुखतः कार्य करती है। चौथा प्रकार देखें आईजीडी, यह मुख्य रूप से बी कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती हैं और उनकी एंटीबॉडी उत्पादन शुरू करने में मदद करती है बच्चों। पांचवा प्रकार देखें आईजीई, यह मुख्य रूप से एलर्जिक प्रतिक्रियाओं जैसे अस्थमा हो गया या फीवर हो गया है ना, ऐसी स्थितियों के दौरान सक्रिय होती है और शरीर की रक्षा करने का कार्य करती है। तो ठीक है, इस प्रकार आपको यह 5 प्रकार समझ में आए होंगे बच्चों। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। अब यदि हम एंटीजन और एंटीबॉडी के अंतर की बात करें तो इसका पहला प्रमुख अंतर होगा कि एंटीजन जो होते हैं बच्चों वो बाहरी हमलावर पदार्थ होते हैं, जबकि एंटीबॉडी शरीर के अपने सैनिक होते हैं जो शरीर की रक्षा करते हैं। दूसरा अंतर लिख सकते हैं बनने का स्थान, तो सामान्यतः एंटीजन जो होते हैं वो शरीर के बाहर बनते हैं बच्चों और एंटीबॉडी ये शरीर के अंदर बी कोशिका के द्वारा, बी लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा बनाए जाते हैं बच्चों। तीसरा प्रकृति के आधार पर अंतर देखें तो जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीन हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, है ना। इसके बजाय यदि हम एंटीबॉडी को देखें तो ये हमेशा प्रोटीन होते हैं बच्चों। चौथा अंतर देखें भूमिका, तो एंटीजन की क्या भूमिका होती है बच्चों, एंटीजन हमेशा इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करने का कार्य करता है, जबकि एंटीबॉडी एंटीजन को खत्म करने का काम करता है बच्चों। इस प्रकार इनके अंतर को भी आप जरूर याद करिए।